हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, इसमें शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है मैं उनको अभी बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़, शेयर मार्केटिंग कौन कौन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केटिंग का फर्स्ट कैसे होल्डिंग कर सकते हैं, कैसे हम बाय कर सकते हैं, और एक इंटरफेस और किस तरीके से सिंपल जो है वेस में मैं बताऊंगा कि इस तरीके से ये होता है शेयर मार्केटिंग। मैं लाइव बता देता हूं और सेल और बाय करना भी एक तरीके से बता दूंगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं एक ब्रोकर के अंदर, उसके बारे में मैं बताता हूं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ब्रोकर को ओपन करते हैं। ब्रोकर का जो नाम है वो है MO इन्वेस्टर, जिसका पूरा नाम है मोतीलाल ओसवाल। हाँ, अब देखो, इसका जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, और ये आ गया इसका कुछ इंटरफेस। यहाँ आपको सबसे पहले की इंडिकेट ये दिखाई दे रहे होंगे। ये आप अपनी मतलब जो करना चाहते हो, जो एडिट है उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी 5 से 6। ठीक है, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में ऊपर ये सर्च का निशान है। सर्च में आप जो भी, जैसे कि आप कोई भी स्टॉक यहाँ जो दर्ज है वो अवेलेबल है, वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि आप टाटा है या फिर कोई और है, टाइटन है, जैसे कि टाइटन है। ठीक है, कोई भी खोजोगे वो अपने आप आ जाएगा बाई सेल करने के लिए। उसे आप इंडी के अंदर का भी देख सकते हैं। उसके बाद में ये वॉलेट आप देख सकते हैं इसमें। अब यहाँ ओवरऑल मेरा जो पोर्टफोलियो वो दिखाई दे रहा है कि मार्केट वैल्यू जो है 1736, इन्वेस्टिंग जो की है मैंने 1605 रुपये। पोजीशन जो है अभी मेरी अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। नीचे हेल्प मी इन इन्वेस्ट, मतलब मैं जिन जिन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वो मुझे बता सकते हैं। अब ये क्या है, हमें डेली का, हम बिगनर हैं या कोई भी हैं तो ये हमें डेली का एक इन्वेस्ट करने के लिए ये मोतीलाल ओसवाल हमें एक ऑप्शन देता है। ये जो भी ट्रेंड, मतलब जैसे कि इंट्राडे बाय करना है तो इंट्राडे के लिए हमें ये कुछ स्टॉक देगा जो भी अच्छे चलने वाले होंगे, इससे लगेगा, इसकी एल्गोरिथम को लगेगा। शॉर्ट टर्म में ये है कि आप शॉर्ट टर्म में कौन कौन से स्टॉक बाय कर सकते हैं जो आगे कुछ ही दिन में एक अच्छे मार्जिन के साथ आपको कुछ मार्जिन दे सकते हैं। उसके बाद में लॉन्ग टर्म में ये AU बैंक है, M&M, फिनोलेक्स, जोमेटो वगैरह इसने दिखाई हैं। उसके अब इसमें क्या है, मुझे सबसे गंदी चीज़ क्या लगी थी, अब देखो सबसे पहले मैं एक बाय करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो, जैसे निकाल लिया हम बेल का। अब हम बेल के बारे में सबसे पहले यहाँ रिसर्च वगैरह देख लेंगे। तरीके का इंटरफेस है, इंटरफेस देख लो। जैसे कि हमें बेल देखना है, बेल खरीदना है, तो बेल का देखो, ये सबसे पहले कैश, फ्यूचर और ऑप्शन। फ्यूचर पे अगर दबाओगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, मुझे भी समझ में नहीं आता। ऑप्शंस पे दबाओगे तो कुछ इस तरीके का आ जाता है, जो भी मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, अब ये जो कॉर्नर पे आपको प्लस का निशान दिख रहा है, अगर प्लस का निशान पे दबा दोगे तो ये क्या, अपनी जो वॉच लिस्ट है उसमें जुड़ जाएगा। और ये लास्ट के पे दिखा दोगे, लास्ट वाले पे क्या है, अगर तुम अलर्ट लगा देते हो, अलर्ट का मतलब है इसकी जो प्राइस है, देखो मैं दिखा देता हूँ अभी। जो ओपन प्राइस है 107 है, तो 107 से नीचे अगर ओपन हो, 106 पे हो और तुम इस पे ये लगाना चाह रहे हो, मतलब स्टॉप लॉस, कोई भी मतलब ट्रिगर लगाना चाह रहे हो, अलार्म लगाना चाहते हो, वो लग जाएगी। अब उसके बाद में इसमें कुछ डिटेल देख लेते हैं। देखो, इसकी जो अंदर की डिटेल वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ से डिटेल जो है, डिटेल इसके अंदर की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। शॉर्ट एनालिस्ट है, फाइनेंशियल है, की रेशियो है, स्टॉक न्यूज है, पीयर कंपैरिजन है, कॉर्प एक्शन है, परफॉर्मेंस है। ठीक है, देखिए 1 महीने की, 3 महीने की, 6 मंथ की, मूविंग एवरेज जो है वो आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, रिसर्च आ जाएगी, MF होल्डिंग आ जाएगी, कंपनी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, इसका रजिस्ट्रार क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्या है, इस कंपनी का नाम क्या है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, चेयरमैन कौन है, सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। अब हमें मेन चीज़ आती है, जैसे कि हमें बाय करना है तो बाय पे दबा देंगे। अब उसके बाद में हमें देखो इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देता है प्रोडक्ट डिलीवरी का मतलब है कि आपने आज अभी कोई भी स्टॉक जो खरीद रहे हो वो आप अपनी मर्जी के अनुसार सेल और बाय कर सकते हो, तो डिलीवरी ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। इंट्राडे का मतलब है आपको अभी जो स्टॉक बाय करना है 9 बजे से 3:30 बजे तक जो मार्केट चलती है उसी में ही आपका वो स्टॉक अपने आप ही
जितने बजे भी आप बाय करोगे अपने आप ही 3:30 बजे वो सेल हो जाएगा। MTF का मतलब है कि आप जो भी, जैसे कि बेल का स्टॉप है और स्टॉक है और आपके पास पैसा नहीं है, तो ये MTF का स्टॉक जो है आप कुछ मनी के साथ में खरीद सकते हो। ये जो मोतीलाल ओसवाल है, ये जो भी आपका ब्रोकर है, MTF अगर सेलेक्ट करते हो तो वो आपको खरीदने की अनुमति देता है और वो पैसा जो है वो खुद भरता है, ठीक है, और कुछ इसका चार्ज लगता है। उसके बाद क्वांटिटी आप कितनी भी चूज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ ऑर्डर टाइप में लिमिट है, लिमिट में आप एक तरीके से लिमिट चूज कर सकते हो। लिमिट प्राइस का मतलब है कि आपको ये जो ओपन प्राइस है 105.25 है, तो आप कितनी प्राइस में इसे खरीदना चाहते हैं वो आप लिमिट प्राइस में जैसे सेट कर दोगे, जब वो उस प्राइस पे पहुंचेगा तो वो अपने आप ही बाय हो जाएगा। मार्केट का मतलब है कि मार्केट जो साइज अभी चल रहा है जैसे 105.25, उसी में ही अपने आप ही बाय हो जाएगा, ठीक है। आप जो है अपनी प्राइस नहीं जोड़ सकते हो। स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपने लिमिट प्राइस यहाँ जोड़ दी, मतलब मुझे 105.104 पे चाहिए तो यहाँ लिमिट प्राइस जोड़ दी। उसके बाद है ये अपना जो है स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ लगा देंगे। स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाएंगे, जैसे कि 105 पे ये स्टॉक है तो 103 पे पहुँच जाए तो अपने आप सेल हो जाए, तो स्टॉप लॉस लगा देंगे यहाँ, ठीक है। और बाय पे जैसे हम करेंगे अपने आप ही ये बाय हो जाएगा। अब इसमें आती है चार्जिंग की बात। तो देखो इस तरीके से आप जहां देख सकते हैं कि मैंने टोटल जो है अबाउट 1600 की ही इसमें डीलिंग की है। उसके बावजूद देखो मेरा जो यहाँ पे कटौती देखो, बैलेंस 299 से -88 हुआ, -59 इसने कर लिए, -29 कर लिए, -59 फिर कर लिए, -29 कर लिए, -29 फिर काट लिए, -41 काट लिए, ठीक है। ये किस पे काटे हैं, देखो किस तरीके पे काटे हैं। DF मार्जिन प्लेस पे काटे हैं, DF MTF चार्ज काटा है, ठीक है, फिर दोबारा से काटा है MTF चार्ज और प्लेट चार्ज काटा है। ट्रांजैक्शन देखो, ट्रांजैक्शन चार्ज इसने काटा है। ट्रांजैक्शन चार्ज कितना काटा है, -41 रुपये, -98.71 रुपये इसने कैश CS कलेक्टर फर्स्ट फ्रॉम MTF फंड ट्रांसफर से काटते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखो इसने कितने सारे रुपए जो है मेरे इस तरीके से काट लिए हैं। तो अबाउट इनको जोड़ा जाए तो 700-600 के आसपास रुपए बैठते हैं। देखो जो आप खुद जोड़ के देख लीजिए यार, है ना। तो आप खुद बताओ, मेरे 1600 पे इन्होंने 500-400 रुपए काट लिए, 600 कितने भी हो रहे हैं, तो अब मुझे क्या बचा। देखो ब्रोकर के बारे में मैंने बता दिया कि जो मैंने देखो 1600 की इन्वेस्टिंग या 1600 की इन्वेस्टिंग में मेरा जो खुद का मतलब खुद की जो रुपए उसमें डाले हैं उनमें से इन्होंने चार्ज करके घंटा चार्ज, यार उसमें कितना रुपया काटा है इन लोगों ने, करीब 400 से 500। अब मैं उनके बारे में क्या कर सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ इन लोगों को, मैं किसी को बोलने जाऊँ, मैं 1600 रुपये में से क्या मैं भरपाई कर पाऊंगा। कोई ऐसा स्टॉक है जो इसने बताया हो कि मैं वो स्टॉक कोई सा भी इनमें से ऐसा खरीद लूं कि जो 100 रुपये का हो और वो मेरे को 2000 रुपये दे दे एक स्टॉक, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। मतलब ये हम लोगों को ना लूटने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। अगर हम सीख जाते हैं, अच्छी बहुत बड़ी डीलिंग करते हैं कम से कम 10-20 हज़ार रुपए की, तो हमें ब्रोकरिंग चार्ज जो लगेगा तो भी बहुत ज़्यादा है भाई। इस तरीके से तो ब्रोकरिंग चार्ज में तो मतलब ये समझ लो कि ये पैसे वाले हो रहे हैं, हमारा कुछ नहीं जा रहा। छोटे जो बिगनर आते हैं इसमें सीखने के लिए वो तो इनको ब्रोकरिंग चार्ज वगैरह देके इनको ही मुनाफा करके चले जाते हैं। मतलब यही तो इनका प्रॉफिट है। हम लोग क्या करें फिर, बिना ब्रोकर के तो हम खरीद ही नहीं सकते। तो इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और दूसरी चीज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि देखो ये रियलिटी से आप लोगों ना जागरूक हो जाओ कि ये सबके साथ होता है। ये जो चार्ज है वो बड़े लोगों को भी चुकाना होता है, और लेकिन उनको इतना प्रॉफिट हो जाता है सीखने के बाद कि वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते। करीब 1 लाख पर उनको भी 10-20 हज़ार रुपये देने ही पड़ते होंगे, है ना, लेकिन वो 1 लाख का 2 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ों तक निकाल लेते हैं। अरे हम क्या करें, 1600 पे 500 रुपये देना भाई कुछ मत पूछो। तो आप लोग, आई होप कि देखा आप लोगों को सब कुछ मैंने बता दिया, रियलिटी आप लोगों को पता चल गई। अब आप लोगों के ऊपर है क्या करने वाले हो। ओके।